मम्मी जी, सब कुछ करने के बाद भी बहू ही नासमझ। मम्मी जी, हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ दुख होता है, पर मेरे दुख का तो बस एक ही कारण है कि इस घर में मैं इतनी पुरानी हो गई हूँ, फिर भी आप मुझसे खुश नहीं हैं। घर में कुछ भी हो, घुमा फिरा के आप मुझे उसका जिम्मेदार बना देती हैं और फिर मुझे नासमझ साबित करने के लिए कुछ भी कह देती हैं। एक बार नहीं सोचती कि मुझे कितना दुख होगा। नीलम अपनी सास प्रमिला जी से कहती हैं। प्रमिला जी बोलीं, बहू, मैं सोचती थी बच्चे होने के बाद तुम समझदार हो जाओगी, लेकिन आज भी तुम वैसे ही नासमझ हो। बताओ, बच्चे को बुखार है और तुम उसे एसी वाले कमरे में रखी हो। अरे, बच्चों के लिए माँ कितना त्याग करती है, और तुम हो कि तुम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। 2-4 दिन बिना एसी के रह लोगी तो क्या घट जाएगा? कर तो ऐसे रही हो जैसे माँ बाप के पूरे घर में एसी लगी हो। नीलम बोली, मम्मी जी, हर सास के लिए उसकी बहू चाहे जितनी भी पुरानी हो, नासमझ ही रहती है। जिस दिन सास ये समझ ले कि मेरी बहू समझदार हो गई, तो हम बहुओं जितना खुश दुनिया में कोई नहीं होगा। पर क्या किया जाए, हर औरत को सामने वाली औरत नासमझ ही लगती है। प्रमिला जी बोली, यहाँ मेरी और तुम्हारी बात नहीं, बच्चे की बात हो रही है। जब तुम्हें पता था कि उसे बुखार है, तो क्यों तुम उसे एसी वाले कमरे में सुलाई? डॉक्टर के पास पैसे लगाने से क्या हो जाएगा? जब माँ ही बच्चे के लिए त्याग नहीं करेगी, तो बच्चा जल्दी ठीक कैसे होगा? कितनी बार कहा था मनोहर बेटा से, घर में एसी मत लगाओ, सबको आलस जकड़ के रखेगा, पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी। कहाँ से मानेगा? माँ पराई और पत्नी जो अपनी हो गई है। नीलम बोली, मम्मी जी, आजकल डॉक्टर भी कहते हैं कि बुखार में बच्चे को ज़्यादा ढकना नहीं चाहिए, और अस्पताल में कौन सा एसी बंद रहता है, वहाँ भी तो बच्चे बीमार होते हैं, फिर भी एसी चलता ही रहता है। अब ये रात भर सोएगा ही नहीं, तो कैसे इसे आराम मिलेगा? परेशान नीलम चुपचाप वहाँ से उठकर चली गई। रात में सब खा पीकर अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। नीलम बेटे के पास उसके माथे को सहलाती, रुक रुक कर उसका बुखार नापती, तो कभी उसके सर पर पट्टी डालती और उसके पैरों में तेल मालिश करती। तभी नीलम की माँ सुनीता जी का फ़ोन आया। नाती का हाल चाल पूछती तो नीलम रोने लगी। नीलम बोली, माँ, एक तो मैं अपने बच्चे को लेकर दुखी हूँ, ऊपर से मम्मी जी हैं कि 4 बातें सुना देती हैं। बताओ, डॉक्टर कहता है एसी में बच्चे को रखने से कोई दिक्कत नहीं होगी, और मेरी सास बच्चे की भी तबीयत ख़राब हो तो उसमें भी मेरी ही नासमझी बताती हैं। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? सुनीला जी बोली, बेटा, तुम उनकी बातों का बुरा मत मानो, ये पोते की उनकी चिंता उनसे कहलवाती है। नीलम बोली, अगर इतनी ही पोते की चिंता है, तो क्यों नहीं कोई उपाय करती हैं, या फिर क्यों नहीं रात भर उसके साथ बैठती हैं, 4 बातें सुनाती हैं और खा पी कर चली जाती हैं। एक रोज़ ये नहीं कहती, यहाँ बहू खाना मैं बना देती हूँ, या बच्चे को मैं देख लेती हूँ, सब कुछ करे बहू, फिर भी कुछ बहू ही ना समझ। सुनीला जी बोली, तुम्हें अपनी सास से लड़ाई झगड़ा करना है या बच्चे को ठीक करना है? मेरी बात ध्यान से सुनो। पुराना घी अगर घर में हो, तो उसमें थोड़ा सा विक्स मिलाकर उसकी छाती और उसके पैर के तलवे में लगा दो, और ध्यान रखना, ऊपर से एक पतली चादर से ढक देना। घंटे भर में उसे पसीना आएगा और उसका सारा बुखार उतर जाएगा, और अगले दिन उसे सर से नहला देना। जब तेज बुखार हो तो सर से नहलाना अच्छा होता है। पहले लोग बुखार में बच्चे को ढक कर रखते थे, ना नहलाते नहीं थे, जिसके कारण बुखार जल्दी उतरता नहीं था। जब भी बुखार ज़्यादा हो, तुरंत बच्चे को नहला देना चाहिए।
देखना 1-2 दिन में बंटी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरों की बातों को मन से लगाओगी, अपने बच्चे की देखभाल मन से कैसे करोगी? तुम तो मेरी समझदार बच्ची हो, मैं जानती हूँ तुम सब संभाल लोगी। इतना कहकर सुनीला जी ने फ़ोन रख दिया। नीलम ने माँ के कहने के अनुसार ही किया और कुछ देर में बंटी सो गया। अगले दिन बंटी के हंसने की आवाज़ आ रही थी तो प्रमिला जी कमरे में आकर उसके माथे को छू कर बोली, बंटी बुखार अभी थोड़ा कम हुआ है बेटा, पर ज़्यादा दौड़ भाग मत करना, फिर से बुखार चढ़ जाएगा। लगता है तुम्हारी माँ ने कल रात एसी नहीं चलाई। मेरी बात अगर पहले सुनती तो तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक हो जाती। देखा, दादी के कहने के अनुसार चलने से सब ठीक हो जाता है। बंटी बोला, नहीं दादी, कल नानी ने कोई दवाई बताई थी, वही मम्मी ने मुझे लगाई। फिर मुझे बहुत गर्मी लगने लगी और बहुत पसीना आया और मुझे नींद आ गई थी। उसके बाद क्या हुआ ये मुझे मालूम नहीं। प्रमिला जी सोच रही थीं ऐसी कौन सी दवाई बहू की माँ ने बता दी। तभी उधर से नीलम आई और बोली, बंटी चलो बेटा, तुम्हें नहला देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। प्रमिला जी बोली, ये क्या कर रही हो? बच्चे को बुखार में नहलाओगी? क्या फिर से बीमार करने का इरादा है? और कौन सी दवाई तुम्हारी माँ ने बताई जो तुमने इसे लगा दी या खिला दी? नीलम ने पूरी बात बताई तो प्रमिला जी बोली, ये बात तो मुझे भी पता थी, पर तुम मेरी बात मानोगे नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताई। नीलम हंसकर बोली, मम्मी जी आप कहकर तो देखती, एक माँ बच्चे के लिए बिना एसी के रह सकती है और उसे तेल मालिश नहीं कर सकती, और डॉक्टर ने बोला है हर रोज़ इसे नहलाने के लिए, तो आपका पोता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मानती हूँ आपके इतना अनुभव नहीं है, पर थोड़ी समझदारी तो मुझ में भी है। इतना कहते हुए नीलम बंटी को बाथरूम में ले गई। अगले दिन से बंटी घर में इधर उधर घूमने लगा। मनोहर ने हंसते हुए बेटे को देखा तो बोला, अरे वाह बंटी, तुम्हारी मम्मी ने तो चमत्कार कर दिया। नानी के बताए हुए नुस्खे से देखो तुम कितनी जल्दी ठीक हो गए। तुम्हारी नानी बहुत गुणी हैं। वही समझदारी तुम्हारी मम्मी में भी आई है। ऐसे नहीं आस पड़ोस के लोग तुम्हारी मम्मी की तारीफ करते हैं। इतना कहकर मनोहर हंसने लगा। वहीं प्रमिला जी बोली, अब बीवी की कितनी झूठी तारीफ मत करो। मैंने तो नहीं सुना कि किसी पड़ोसी ने तुम्हारी पत्नी की तारीफ की हो। नीलम हंसकर बोली, हाँ मम्मी जी, कैसे सुनेंगी, क्योंकि आप तो मेरी हर वक्त शिकायत करने और सुनने में लगी रहती हैं, तो मेरी तारीफ पर आपका ध्यान कहाँ से जाएगा। मनोहर हंसकर बोला, माँ आप दोनों सास बहू की नोक झोंक से मुझे कोई मतलब नहीं, बस मेरा बच्चा ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप दोनों तो अपनी कहानी बनाने में लगी रहो, मैं चला दफ्तर। बंटी बेटा, आज ज़्यादा उछल कूद मत करना, 2-4 रोज़ आराम कर लो, फिर खूब खेलना। इतना कहकर मनोहर चले गए। तभी नीलम की ननंद बबीता का फ़ोन आया और प्रमिला जी कहने लगीं, माँ ने एक नुस्खा क्या बता दिया, अपने आप को 30 मार समझने लगी है। अब जो बहू सास की बात नहीं मानेगी तो सास उसे कहाँ से उपाय बताएगी। हमने तो जैसे बच्चे पाले ही नहीं हैं। सास और ननंद की बात सुनकर नीलम को हंसी आने लगी और उसे याद आया किसकी माँ ने कहा था, जब लोग तारीफ ना करें तो अपना मन कहीं और लगाना चाहिए।
इतना सोचते नीलम मुस्कुराते हुए अपने दूसरे काम में लग गई। अगले दिन बंटी पिज़्ज़ा खाने की जिद कर रहा था। नीलम बोली, बेटा अभी शरीर कमज़ोर है, ऐसे में बाहरी चीज़ें नहीं हल्की चीज़ें खानी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए घर में ही कुछ अच्छा बना देती हूँ। प्रमिला जी बोली, अरे बहू, तुम तो समझदारी वाली बात करने लगी। उम्मीद नहीं थी कि मुझे तुम इतनी जल्दी सब सीख जाओगी। नीलम मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी कभी तो बिना कटाक्ष के अपनी बहू की तारीफ कर लीजिए। बहू भी अपनी ही होती है, कोई पराई नहीं कि हर बात तंज कस के ही कही जाए। बेटा और पोता आपका अपना है तो पोते की माँ भी तो आपकी अपनी हुई। आप दोनों बैठिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। मुस्कुराती हुई नीलम ये सोचते हुए वहाँ से चली गई कि सास ने जितनी तारीफ मिले उसी में खुश रहना चाहिए। ज़्यादा उम्मीद दुख का कारण हो जाता है और मिलता कुछ नहीं है। माँ के बताए कोई उपाय पर नीलम ने ध्यान देना शुरू किया और अपनी सास की छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करने लगी तो उसे दुख भी कम होता था। इधर प्रमिला जी भी जब देखती थीं कि नीलम उनकी बातों को सुनकर दुखी नहीं होती तो उन्होंने भी धीरे धीरे कटाक्ष करने वाली आदत को कम किया और बहू की समझदारी को मानने लगी तो रिश्ता भी सुधरने लगा। दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।